तो प्लीज देशभक्ति के बहाने लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आई एम सॉरी बाबू। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गोदी मीडिया के ऊपर भाई एक और वीडियो लेकर आ गया हूं आपके लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिस्टर हरीश साल्वे ये आए थे भाई एनडीटीवी पे और इंडिया टुडे पे, और इन्होंने गौतम अडानी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, जैसे कि गोदी मीडिया भी करता है। देवता आदमी था, कोई बुरी आदत नहीं थी। पहली चीज भाई इन्होंने यही बोली कि गौतम अडानी के ऊपर जो हमला हुआ है ये कहीं ना कहीं देश पे ही हमला है, ये इंडियंस पे हमला है। क्योंकि भाई गौतम अडानी के पास बहुत सारी चीजें हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सीमेंट है, क्या क्या चीजें नहीं है, मतलब कमी नहीं है भाई किसी चीज की। थैंक्स। 609 नंबर पे थे थोड़े साल पहले, अब तीसरे नंबर पे आ गए, क्योंकि भाई वो इतनी जगहों पे पहुंच गए, इतने बिजनेस ओवरटेक कर लिए। वो बिजनेस कैसे ओवरटेक हुए उस पर ये कुछ नहीं कह रहे, बट ये कह रहे कि भाई उनके पास इतने बिजनेस है, उनके पास इंडिया की इतनी पावर है, तो अगर उनपे कोई अटैक होगा तो वो देश पे अटैक है। कुछ भी। अरे भाई देश के लोगों पे कैसे हमला हो गया, और एक आदमी अकेला देश नहीं हो सकता। तो प्लीज ये नैरेटिव देना अब तो बंद कर दो कि भाई देश पे हमला है, देश पे हमला है। एक बंदा अकेला देश नहीं है, उन्होंने कुछ करा होगा ऊपर नीचे तभी ये चीज आई है। अगर नहीं करा तो भाई आप सू करो और प्रूफ कर दो कि भाई देखो सब कुछ सही है। बात तो सही है। और ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ रिपोर्ट के आने से ही चीजें बाहर आई, पहले भी बहुत लोगों ने इस बात पे सवाल उठाया था कि एक बंदा इतना एकदम से कैसे ग्रो कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज भी इस बात को बार बार बोलती थी कि भाई सारा सपोर्ट उन्हीं को क्यों मिलता है, सारे बिजनेसेस, सारी डील, सारी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अडानी जी को मिल जाते हैं। अरे उनको इतनी पावर मिल क्यों रही है, हम एक प्राइवेट बंदे को इतनी पावर दे क्यों रहे हैं। सही पकड़े हैं। ये पावर तो गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को देना चाहिए कि भाई वो एयरपोर्ट पोर्ट देखे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें प्राइवेटाइज की जा रही हैं, यहाँ पर सब कुछ बेचा जा रहा है। सब चंगासी। तो ये उस पर कुछ नहीं कह रहे, ये बस कह रहे इंडिया पे अटैक है। अरे यार ये बात सर बहुत पहले कह दी गई थी उनकी तरफ से कि इंडिया पे अटैक है, और इतनी ली थी लोगों ने उनकी, तो आप प्लीज क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। क्या सच है भाई इस बात में, क्या लॉजिक है इस बात में। मजा आया। एक और चीज जो उन्होंने बोली कि भाई जेपीसी की जो डिमांड हो रही है उसमें कोई सेंसिबल चीज नहीं है, ये बस सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्बैरेस करने के लिए करा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जो एलिगेशंस लगी हैं वो ऐसे मैटर्स पे है जो सेबी ही देख सकता है, तो जेपीसी क्यों बनवाए इस पे। भाई जेपीसी इसलिए बोल रहे हैं बनवाने के लिए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट से ऊपर सपोर्ट मिला था, और बहुत सारी ऐसी न्यूज बाहर आई है जहां पर दिखा है कि भाई कोल के फॉर्म में, एयरपोर्ट के फॉर्म में, जहां पर मोदी जी जाते थे, भाई ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वहां पर ये भी पहुंच जाते थे गौतम अडानी जी, और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। पैसा ही पैसा होगा। तो उसके आंसर ढूंढने के लिए जेपीसी की डिमांड हो रही है, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रॉड करा है। वो सेबी देखेगी, वो सीबीआई देखेगी, वो ईडी देखेगी कि पैसों का क्या खपला हुआ है। बट जेपीसी का डिमांड क्या था कि भाई इतना सपोर्ट मिला कैसे, कि इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड हो गया, कि इतने बड़े लेवल पे उनको बैंक से लोन मिल गया। तो भाई यही है, ये उस चीज का आंसर एकदम इग्नोर कर रहे हैं, ये बस इसी पे ही फोकस लेके जा रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, उन पे अटैक हो रहा है, देश पे अटैक हो रहा है, आप आम लोगों पे अटैक हो रहा है। कोई सेंस है इस बात की? और जो कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसकी रिपोर्ट थी कि भाई उन्होंने फ्रॉड करा है, उसके ऊपर ये वही पुराना ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी, उन्होंने लोगों का पैसा खाया। भाई वो सामने से वही चीज बोल रहे थे। आप एक लॉयर हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई वो लीगल चीज कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, वो सामने से क्लेम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई वो हर दूसरे दिन किसी कंपनी पे ब्लेम लगाते हैं, वो किसी कंपनी को पहले स्टडी करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बस पैसा कमाने के लिए रिपोर्ट निकाली, उन्होंने देखा होगा कि भाई कहाँ वो पैसा कमा सकते हैं, कहाँ कोई ऐसी कंपनी है जो बस गलत तरीके से अपना प्राइस बढ़ा रही है। ये भी चीज बोल रहे थे कि भाई जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक में ही है, तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है। जो भी कंपनीज बाहर उनकी बनी हुई है वो सब कुछ ऑन पेपर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। अरे वो तो हमें ही पता है भाई, शेल कंपनीज बनी हुई है जो पैसा लगा रही हैं, बट उनका भाई वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन पैसों का सोर्स क्या है, वो पैसा आ कहां से रहा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। बात तो सही है। और कैसे भाई एक आदमी को सब कुछ दिया जा रहा है, कैसे एक बंदे के लिए भाई रूल्स में एकदम एक्सेप्शंस बन जाती हैं, कैसे उनके लिए हर चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, कैसे उनके लिए लोन्स वेव ऑफ हो जाते हैं, कैसे उनके लिए हर लॉ छोटा हो जाता है, हर लॉ हल्का हो जाता है, चीजें हल्की हो जाती हैं, कैसे हर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिल जाता है, कैसे प्रोसेस को एकदम अनफॉलो कर दिया जाता है ताकि गौतम अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था भाई कि कोल आगे नहीं देना किसी को, तो भी उनको मिल गया। मतलब आप देख रहे हो कि भाई फेवर मिल रहा है, और यहाँ पर ये भी आगे फेवर उन्हीं को दे रहे हैं कि भाई कंट्री पे अटैक, उन पे अटैक, जो उनके ऊपर रिपोर्ट आई उसी कंपनी पे ब्लेम लगा रहे हैं। अरे वो तो सामने से ही बातें बोल रही है ना यार कि हाँ हम तो पैसा कमा रहे हैं इससे, क्योंकि भाई उनको कुछ बिलीफ होगा ना अपनी रिपोर्ट पे, तभी तो वो आके बोल रहे हैं सामने से, तभी तो वो पैसा लगा रहे हैं। अगर उनको भी पता होता कि भाई रिपोर्ट फालतू की है तो उनका भी तो पैसा डूब सकता है ना। उनको पता था कि भाई यार रिपोर्ट में कुछ लॉजिक है। अरे बस कर।
रुलाएगा क्या? इनके अगेंस्ट बाहर के बैंक्स ने, बाहर की कंपनीज ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। उसके बाद फोर्ब्स ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी और भी सारी काफी रिपोर्ट आई इनके ऊपर कि कैसे कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, और यहाँ पर ये कह रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मानता। तो इनके ऊपर सीबीआई ईडी कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपको दिख रहा है भाई इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, कुछ तो होगा। और अगर इनको पूरा भरोसा है कि भाई इन्होंने कुछ गलत नहीं करा, तो भाई केस अभी तक ठोका क्यों नहीं इन्होंने? ये हिंडनबर्ग से चार्जेस क्लेम करें कि भाई हमारे ऊपर इतना लॉस हुआ आपकी वजह से। ये रोड शो कर रहे हैं, जाके वहां पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। अरे क्यों यार, अगर आपको इतना भरोसा है अपने काम पे, आपको इतना प्रूफ है कि आपने सही काम करा है, तो आप केस कर दो उन पे। आप मांगो उनसे कि भाई आपकी वजह से हमें इतना लॉस हुआ है। आपकी जो रिपोर्ट आई उसने हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाई, हमारी इमेज डाउन हुई और हमारा पैसा डूब गया। I am sorry, Babu. और यहाँ पर हरीश साल्वे जी ने जो बातें आके बोली, ये कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का पर्सपेक्टिव था कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है, हमने तो सब कुछ ओपन में रख दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेफ काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है। सब चंगासी। गौतम अडानी से भाई कोई महान आदमी है ही नहीं, वो भगवान है दूसरे। देवता आदमी था, कोई बुरी आदत नहीं थी। वही इंडिया चला रहे हैं और इंडिया में कुछ है ही नहीं। बाकी सारे इंडिया के लोग नल्ले हैं। यहाँ पर जो लोगों ने चीजें अचीव करी हैं वो तो फालतू के लोग हैं। यही भाई हमारे इंडिया हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे इंडिया चल रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। कैसे उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिले लोन वेव होने के फॉर्म में। उनके लिए जो एयरपोर्ट की कंडीशन थी कि भाई एयरपोर्ट उसी को मिलेगा जिसको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होगा, उनको फिर भी इतने सारे एयरपोर्ट मिल गए। मतलब उनके बारे में बातें नहीं होंगी। वैसे ही भाई लोगों को गुमराह तो कर ही दिया है। गोदी मीडिया कुछ दिखाती नहीं है इन टॉपिक्स पे कि भाई क्या स्कैम पे रिपोर्ट बाहर आई, क्या चल रहा है, क्या उन पे एलिगेशंस लगी थी, उस पर तो आज तक बात ही नहीं हुई। बल्कि और लोगों के ऊपर जो एलिगेशंस थी पूरा फोकस उस पर चला गया है। ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर भाई ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। देखो वो गलत है, देखो वो गलत है। अपने आप की गलती को छुपाना है, दूसरों की गलती को लोगों को दिखाना है ताकि उनकी इमेज खराब हो। भाई सारा खेल ही इमेज का है। सही पकड़े हैं। तो वही चल रहा है, ये भी चीज वही कर रहे हैं आके कि भाई ये बस इमेज अच्छी कर रहे हैं कि नहीं भाई हम तो बहुत सच्चे हैं, हमने तो सब कुछ सही करा है, हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने हमारे साथ गलत करा है। वो हमसे चिढ़ते हैं, वो इंडियन से चिढ़ते हैं। हर बात में इंडिया, देशभक्ति कहाँ से आ जाती है यार? नहीं भाई, एक आदमी के लिए भाई पहले अपनी लाइफ जरूरी है। आप उसको देशभक्ति के बहाने बेवकूफ नहीं बना सकते। तो प्लीज देशभक्ति के बहाने लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। I am sorry, Babu. बाकी आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे सबके साथ शेयर भी करना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।